नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और जिस जिस टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है उन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था से पूछा गया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है। तो इसका जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न सांस्कृतिक उपकरण से पूछा गया है। तो याद रखिएगा, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक उपकरण से प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से पूछा गया है। देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अधिगम और अर्जन पर आधारित पूछा गया है। तो अधिगम और अर्जन को आप लोग अच्छे से रिवाइज करके पेपर देने जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्लॉथ से पूछा गया है। इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है किंतु यह भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं सभी को ध्यान से देखते हुए चलिए। नीपेंथिस से प्रश्न पूछा गया है। यह एक कीटभक्षी पौधा है। नीपेंथिस कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। अगला प्रश्न जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित पूछा गया है। तो इसे भी आप लोग तैयार करके जाइएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न प्रगतिशील कक्षा से पूछा गया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कैलकुलिया से प्रश्न पूछा गया है। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? यह गणितीय गणना करने की अक्षमता से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न भाषा अध्यापन के सिद्धांत पर आधारित पूछा गया है। तो आप लोग इसे भी तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका जवाब है उन संप्रत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं, उससे बचना चाहिए। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न है बहुभाषावाद पर आधारित पूछा गया है। बहुभाषावाद को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पोचमपल्ली से प्रश्न पूछा गया है। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है। यह बुनी हुई साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाथियों से संबंधित पूछा गया है। तो एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। यह बहुत कम आराम करता है। यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मैना से संबंधित पूछा गया है। यह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। कश्मीर के प्रिय भोजन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और केरल का प्रिय भोजन क्या है? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना केरल के लोग पसंद करते हैं। और हांगकांग के लोग हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। रेगिस्तानी ओक से प्रश्न पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भाषा कौशल पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो भाषा कौशल आप लोग अच्छे से रिवाइज करके तैयार करके जाइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? इसका जवाब है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण में शिक्षण सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एनसीएफ 2005 किसके महत्व पर बल देती है? तो यह बच्चों से सक्रिय जुड़ाव और बातचीत करने पर बल देती है। ले वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा गया है। ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित प्रश्न आया था, तो इसे आप लोग तैयार करके जाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? इसका जवाब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का गुण विकसित होता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन से राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन अच्छे से पढ़कर जाइएगा। गणित में जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, समय और परिमाण पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। ये सभी टॉपिक आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो आज की यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।